हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया था कि इसका फॉर्मूला कहाँ से आया और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया था। लेकिन अब उसको आगे हम इस लेक्चर में नहीं करा रहे, उसकी वजह भी आप सब जान चुके हो। अभी जो बोर्ड ने सिलेबस को श्रिंक किया है, डिलीट किया है, रिड्यूस किया है, उसके अकॉर्डिंग अब डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम इस ईयर आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट हो गया। तो उसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं। अब उस पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक दो आपने कर भी लिए, फर्स्ट के सभी पार्ट्स। तो अब उसको यहीं पे आप रोक दें। अब ये अच्छी बात है कि आपने उसके बारे में सीख लिया। कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा ये भी आपको समझ में आ गया। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहा हूं। 10.1 को हमने अभी रोक दिया है और जो आगे जो भी पोर्शन डिलीट हुआ है उसको भी हम जैसे आगे के चैप्टर में जो भी चीजें डिलीट हुई है उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हुआ चलूंगा। हाँ, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज करने की बात होगी, क्वेश्चंस करने की बात होगी, तो वो हम कुछ वहां पर कमी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम एक्सरसाइज 10.2 पे बात करते हैं। 10.2 एक्सरसाइज में हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो डायरेक्ट करना है। अब इसमें डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। और जो ये 10.2 एक्सरसाइज है, सिंपली जो ये 10.2 एक्सरसाइज है बच्चों, ये एक्सरसाइज भी मैं यहां पर आपको कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो ये 10.2 एक्सरसाइज है ये पूरा जो 9th चैप्टर है उसका रिवीजन है। जो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल किया है पूरा का पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रल इस 10.2 अकेली एक्सरसाइज में रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि फिर से हम सारे के सारे वही क्वेश्चंस लेकर के बैठ जाएं। आपको मैं इसमें तरीका बता दूंगा कि फर्क क्या है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिर्फ बस यही काम हमें अलग से करना है। बाकी इनडेफिनेट इंटीग्रल में जो भी अभी तक पढ़ा है सारा सब कुछ वही इसमें रहेगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, 1 से 4 लिमिट dx अपॉन अंडर रूट एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। यहां अगर हम इसको इंटीग्रेट करें 1 से 4, ये ऊपर जाएगा तो पावर x की पावर -1/2 होगा। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पावर में 1 ऐड करेंगे, -1/2 + 1 कितना 1/2, नीचे आएगा 1/2 2 ऊपर। और यहां लिमिट हो गई 1 से 4। ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया, पावर में 1 ऐड करेंगे, वही नीचे लिख देंगे, 2 कांस्टेंट बाहर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह हम 4 रखेंगे, यहां आएगा 4 की पावर 1/2 माइनस अब 1 रखेंगे, 1 की पावर 1/2। ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। सो इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट बाहर, 4 की पावर 1/2, तो किसी की पावर 1/2 का मतलब उसका अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट रहेगा 2, माइनस 1 की पावर 1/2 मतलब 1 का अंडर रूट 1 रहेगा। 2 - 1 1 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, सो I = 2। इस कंप्लीट का रिजल्ट 2 आ गया। तो सिंपल सी बात आप देख सकते हो कि कुछ भी तो अलग नहीं है, आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है। और ये इंटीग्रेशन आप पीछे के चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हो। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे हमें इसको सोल्व करना है। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसके थर्ड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट,
0 to 1 dx अपॉन 3x माइनस 4, इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट पॉइंट है 0 से 1, यहां लिख देते हैं, थोड़ा स्क्रीन में नहीं आ रहा तो 0 से 1 dx अपॉन 3x माइनस 4, इसको सोल्व करना है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx अपॉन 3x माइनस 4 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये नीचे लीनियर है ना, dx के नीचे अगर लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log मोड 3x माइनस 4, और इस पे लिमिट हो गई 0 से 1। ठीक है, log मोड ये कंप्लीट। लेकिन एक चीज इसमें और मिसिंग है, क्या कि जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे और आएगा। अब में से बहुत से बच्चों ने पीछे क्वेश्चंस भेजे थे काफी, उसमें यही आप सब ने गलती कर रखी थी बहुत से बच्चों ने, कि जब इसका log से तो हो गया, नीचे अगर लीनियर है तो log में जाएगा, लेकिन लीनियर का कहीं भी अगर मामला हो तो जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे और लिखना होगा। लिमिट पॉइंट 0 से 1, सो 1/3 कांस्टेंट बाहर निकाल दें, ये 1/3 कांस्टेंट बाहर, इसमें x की जगह पहले अपर लिमिट, मतलब x की जगह पहले इसमें 1 रखा जाएगा, तो कितना आएगा, log x की जगह जब हम 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 3 माइनस 4 -1 -1 का मोड आएगा +1, बीच में माइनस log, और अब हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 -4 -4 का मोड करेंगे तो ये आएगा 4, राइट। सो इंटीग्रेशन 1/3 log 1 की वैल्यू हो गई 0 माइनस log 4, और इसका रिजल्ट आ गया -1/3 log 4। ये इस कंप्लीट का रिजल्ट हो गया -1/3 log 4। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं इसके 6th पार्ट पे, 0 से 1/√2 और 1/√1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx, लिमिट है 0 से 1/√2 1/√1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स x, हम सब ने पढ़ा हुआ है, और इस पर लिमिट हो गई 0 से 1/√2। सो i इज इक्वल टू, पहले x की जगह 1/√2 रखेंगे, ये आएगा साइन इनवर्स 1/√2, माइनस 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 1/√2, मतलब साइन 1/√2 कितने पे होगा, π/4 45 पे, बीच में माइनस साइन इनवर्स 0, मतलब साइन 0 कितने पे होगा, 0 पे, तो π/4 माइनस 0 π/4, सो i इज इक्वल टू π/4। इस कंप्लीट का रिजल्ट बच्चों कितना आ गया, π/4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही हमने पार्ट्स करके देखे। सिंपल सी बात है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, कर दीजिए फर्स्ट के सभी पार्ट्स। कुछ आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें तो ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी बच्चे आपने पढ़े हुए हैं। अगर आप ऐसे क्लासरूम में सामने होते तो इस एक्सरसाइज को मैं आपको ही करने को देता। I mean, ये सब बातें तो बताता, बट प्रैक्टिस आप ही करते। 2 दिन मैं आप लोगों को देता, आप वहीं पर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते। तो ऐसे ही आपको ये काम करना है, क्योंकि ये सब इंटीग्रेशन वही है जो आप पहले कर चुके हो, तो यहां पर इसमें पूरा टाइम लगाने की जरूरत है ही नहीं। साइन स्क्वायर x/2 इसको इंटीग्रेट करना है, फिर लास्ट में लिमिट 0 से π/2 लगा देंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप सबने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस x, क्योंकि 1 माइनस कोस x का ही फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2 होगा, और इसके नीचे 2 डिवाइड और करेंगे ताकि वो 2 से 2 कैंसिल हो जाए।
यहां से 1, यहां से 2, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, बीच में माइनस कोस x का हो गया साइन x, और यहां लिमिट हो गई 0 से π/2। सो 1/2 कांस्टेंट बाहर। इस कंप्लीट में पहले हम x की जगह ये π/2 रखेंगे, यहां आएगा π/2 माइनस साइन π/2, साइन π/2 1 हो गया। बीच में माइनस लगा करके अब हम इसमें 0 रखेंगे, तो ये 0 हो गया, माइनस साइन 0 0 हो गया, तो ये बन गया 1/2 π/2 माइनस 1, और 0 माइनस 0 0 हो गया सिंपली। ये रिजल्ट आ गया हाफ π/2 माइनस 1। ठीक है, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर x/2 का रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो 3 में भी सिमिलर इंटीग्रेशंस हैं, आप सबने वो इंटीग्रेशन देखे हुए हैं। सेकंड के पार्ट्स देखें तो tan स्क्वायर x है, साइन क्यूब x, कोस की पावर 4x, साइन की पावर 4x। ऑल दीज आर इंटीग्रेशन विच यू हैव अर्लियर स्टडीड इन चैप्टर नंबर 9, राइट। तो मैं फिर बता रहा हूं आपको, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाता हुआ चलूंगा ताकि आप सबको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, इसके सभी बातें हम पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट हमने लिखा है, ऐसे रैंडमली हमने सेलेक्ट किया। ऊपर 2x है, नीचे 5x² + 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब सबको ये इंटीग्रेशन तो मालूम होना ही चाहिए। यहां से ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये ऊपर x इंटू dx है। इस x इंटू dx को लाने के लिए हम यहां पुट करेंगे नीचे वाले को, पुट 5x² + 1 = t। इसका डिफरेंशिएशन ये बन गया 10x + 1 का 0 इंटू dx = dt। तो यहां से x इंटू dx बन गया dt/10। ये जो x इंटू dx है ये dt/10 हो गया। सो 2 कांस्टेंट बाहर और x इंटू dx कितना हो गया dt/10। dt/10 से 1/10 भी बाहर, ऊपर हो गया dt और नीचे हमने पुट किया था t, राइट। अब एक चीज आप अच्छे से समझना, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं 2 तरीके अब आप यहां पर कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या कि अगर ये कैंसिल कर दें 1/5, 1/5 बाहर, इसका इंटीग्रेशन आ गया log t, और लिमिट और लगाएंगे। अभी अगर आपको लिमिट इस t पे लगानी है, अगर आपको इस लिमिट t पे लगानी है तो t की जगह वैल्यू रखनी होगी ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो लिमिट दी गई थी 0 से 1, ये जो लिमिट दी गई थी 0 से 1, ये लिमिट एक्चुअली, ये जो लिमिट थी 0 से 1, ये लिमिट एक्चुअली x के अकॉर्डिंग थी। आप याद कीजिए, इसका जब हमने फर्स्ट लेक्चर आपको बनाया दिया था डेफिनेट इंटीग्रल का, तो उसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में इसका एक ग्राफ बनेगा, उसका एरिया बताता है जब बाउंडेड हो x = 0, x = 1 नाम की किन्हीं 2 लाइन से। तो ये जो आप देख रहे हो 0 और 1, ये x की लिमिट है। अब फंक्शन तो t में कन्वर्ट हो गया था, इंटीग्रेशन तो t के रेस्पेक्ट में हुआ है, सभी टर्म्स t के टर्म में आई है। अब जब इंटीग्रेशन t की टर्म में हुआ है तो यहां लिमिट्स भी t के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगी। तो जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट करते हो ना, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये टर्म्स t में आ गई, t में अगर टर्म आ गई तो लिमिट्स भी इसके अकॉर्डिंग t में ही जानी चाहिए। कैसे? अगर x 0 है, x 0 था ना यहां पे, अगर x 0 है तो यहां रख करके देख लो जिसको सब्स्टिट्यूट किया है, x अगर 0 है तो t 1 आएगा, तो
t के अकॉर्डिंग लिमिट 1 हो गई। और अगर x 1 है, और अगर x 1 है तो t 6 आएगा। यहां रख करके देख लें, x अगर 0 है तो t 1 होगा, x अगर 1 है तो t 6 होगा। तो log t बन गया, लिमिट कितनी 1 से 6, तो यहां बन गया 1/5 log 6 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये बन गया 1/5 log 6। ये कंप्लीट रिजल्ट आ गया 1/5 log 6। एक दूसरा तरीका देखो क्या होता, हो सकता था कि मैं यहां पर लिमिट चेंज ही ना करूं, आई मीन मैंने लिमिट इतनी ही रखी जितनी पहले ये लिमिट थी। क्या कि हमने यहां 1 से 5 बाहर आ गया था, और लिमिट मैंने x की रख दी 0 से 1 और dt/t। अगर ऐसा कर दिया होता, आपने क्या आप क्या लिखते log t, और लिमिट कितनी 0 से 1, ऐसा ही करते ना 0 से 1। तो अगर आप इसमें रखें log 1 माइनस log 0 तो ये बात नहीं बनती, ये रिजल्ट नहीं आता। तब आप क्या करते, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अब इसमें क्या करना होता है, ये लिमिट x की है ना, ये लिमिट x की है, तो इंटीग्रेशन ये x का ही होना चाहिए। आई मीन log t की जगह आप ये पहले वैल्यू रखते, कितनी 5x² + 1 और लिमिट 0 से 1। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते, तो ये आता log 6 माइनस log 1, log 1 0 हो गया, ये आ गया 1/5 log 6। दोनों से अब आंसर ठीक आया है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि जब भी कभी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आप इस t की टर्म पे ही अगर आप यहीं पर अपर माइनस लोअर करना चाहते हो तो इस लिमिट को चेंज कर लें इसके अकॉर्डिंग, x रख करके, x लोअर रख के, x अपर रख के देख ले t क्या आएगा, और फिर अपर माइनस लोअर लगा दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप पुराने लिमिट रखो, t की टर्म में आ गया, t की जगह वापस x की टर्म्स रखिए, फिर अपर माइनस लोअर करें। ठीक है, ऐसा आपको करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तब। ठीक है, देखिए कुछ आगे आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से नोट कर लें इस पूरी बात को। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम बात करें, लिमिट है 0 से π/2 पावर 1/3 x² sin x³ इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है। हम सब समझ पा रहे हैं क्या, x³ को पुट करेंगे, क्योंकि x³ का ही डेरिवेटिव 3x², तो x² की टर्म मिल जाएगी ना। क्या किया हमने, पुट x³ इज इक्वल टू t, यहां से x³ का डेरिवेटिव आ गया 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन गया x² इंटू dx इज इक्वल टू dt/3। सो इंटीग्रेशन, चले मेरी आदत यह है कि मैं पहले ही लिमिट चेंज कर लेता हूं, क्योंकि ये अब t की टर्म में जाएगा, तो t के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं t वाले में ही लिमिट रखता हूं। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करूं मैं लिमिट और चेंज कर दूं। x³ t पुट किया, तो अगर x 0 है तो t 0 आएगा। अगर x π/2 की पावर 1/3 है, यहां रखेंगे तो यहां ये क्यूब से क्यूब कटेगा, 3 से ये 1/3, ये पावर कैंसिल होगी ना, तो कितना आएगा π/2। आप करके देख लें, x 0 तो t 0 ही आएगा, x अगर ये है तो t π/2 आएगा। और ये जो x² इंटू dx है ये बन गया dt/3, dt/3 से 1/3 कांस्टेंट बाहर, और ये बन जाएगा साइन t इंटू dt, क्योंकि x² इंटू dx तो dt/3 हो गया, 1/3 बाहर, साइन t इंटू dt, और साइन t का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस t, माइनस बाहर निकाल दिया, लिमिट पॉइंट 0 से π/2, सो माइनस 1/3 अपर लिमिट कोस π/2 माइनस लोअर लिमिट कोस 0, माइनस 1/3 बाहर, कोस 90 0, कोस 0 1,
0 -1, ये -1 हो गया, ये यहां मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आ गया +1/3। इस कंप्लीट का रिजल्ट आ गया +1/3। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम देखें तो 6 का फर्स्ट पार्ट, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, रैंडमली क्वेश्चंस उठा रहा हूं मैं, क्योंकि ये सब चीजें इंटीग्रेशन का ही टॉपिक है जो हम पहले पढ़ चुके हैं इंडेफिनेट में, उसको इंटीग्रेट करना है, और प्रोसेस फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। 0 से π/2 cos x अपॉन ये कुछ अलग हट करके क्वेश्चन। क्या किया हमने, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x को हमने cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 कह दिया, कह सकते हैं cos, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर cos 2x है तो 2x का हाफ x आ रहा है, और अगर फॉर्मूले में cos x हो तो cos x का फॉर्मूला एंगल का हाफ x/2 बनेगा, और नीचे बन गया cos x/2 प्लस साइन x/2 होल क्यूब इंटू dx। इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहां आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो इनका माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2, और एक बार इनका प्लस cos x/2 प्लस साइन x/2, राइट, दिख रहा है यहां पे cos x/2 प्लस साइन x/2, और नीचे आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 होल क्यूब। ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 0 से π/2 ऊपर हो गया cos x/2 माइनस साइन x/2, और नीचे आ गया cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर इंटू dx। अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कैसे, इस नीचे वाले को पुट कर लें, स्क्वायर को नहीं, cos x/2 प्लस साइन x/2 सिर्फ, तो cos x/2 का तो होगा ये माइनस साइन x/2, और साइन x/2 से आएगा cos x/2, और दोनों से x/2 का 1/2 आएगा, 1/2 कॉमन निकाल लें, ये ऊपर वाला कंप्लीट मिल जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा dt, नीचे बन जाएगा t स्क्वायर। टी स्क्वायर को ऊपर लेकर के जाओ तो t की पावर -2 हो गया, उसको इंटीग्रेट कर दो, और लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग पहले ही चेंज कर ले। अगर x 0 है तो देखें t क्या आएगा, x अगर π/2 है तो देखें t क्या आएगा, ठीक है, ये इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिमिट है 0 से 1 x e की पावर x प्लस cos πx/4 इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां हम लिखेंगे 0 से 1 x e की पावर x इंटू dx, दो फंक्शन है ना, बीच में प्लस है तो दोनों को अलग अलग कर रहे हैं हम, प्लस करके 0 से 1 cos πx/4 इंटू dx। अगर बीच में प्लस हो या बीच में माइनस हो तो आप दोनों पर अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। यहां जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप सब समझ पा रहे हो, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स होगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स पे देखना लिमिट कहां कहां अप्लाई होगी। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट कौन है यहां पर, अलजेब्रा x फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, और e की पावर x का इंटीग्रेशन खुद e की पावर x हो गया इंटू dx, इंटू dx। अब जो लिमिट है 0 से 1, जो यहां लिमिट है ना 0 से 1, ये दो जगह अप्लाई होगी। एक तो जो यहां पहला पार्ट खत्म हुआ है यहां पर, और एक जो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है यहां पर। पहला पार्ट खत्म हुआ यहां पर 0 से 1, सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ यहां 0 से 1, बीच में प्लस, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन πx/4, लेकिन नीचे x का कोफिशिएंट हो रहेगा π/4, 4 ऊपर, और लिमिट पॉइंट 0 से 1। जब भी आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करें तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि लिमिट्स कहां कहां अप्लाई होगी।
एक तो जहां आपने फर्स्ट पार्ट खत्म किया है वहां लगाओ, और एक जहां सेकंड पार्ट स्टार्ट किया वहां लगाओ। अब जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे, x की जगह पहले पूरे में 1 रखेंगे, यहां 1 हो गया, e की पावर 1 e हो गया, बीच में माइनस, x की जगह 0 रखेंगे तो ये सब कुछ 0 हो गया, तो e माइनस 0 e आ गया यहां से, तो बीच में माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन खुद e की पावर x और लिमिट पॉइंट 0 से 1 प्लस करके 4 अपॉन पाई, यहां कांस्टेंट बाहर आ गया, पहले 1 रखेंगे तो कोस पाई बाई 4 आएगा x की जगह 1 रखने पर, सॉरी साइन पाई बाई 4, बीच में माइनस, अब हम x की जगह 0 रखेंगे तो यहां आएगा साइन 0। रिजल्ट कितना आ गया, e माइनस x की जगह हम 1 रखेंगे तो e की पावर 1 e हो गया, बीच में माइनस, x की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 हो गया, प्लस 4 अपॉन पाई, यहां रिजल्ट आ गया साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 माइनस साइन 0 0, तो यही हो गया। आइडेंटिटी इंटीग्रल इज इक्वल टू e माइनस e और प्लस 1 हो गया, यहां प्लस ये कैंसिल होगा, जैसे ये 4 है तो 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं अपॉन पाई इंटू 1 बाई रूट 2, कैंसिल आउट, कितना आ गया 1 प्लस ये 2 यहां 2 है, यहां रूट 2 है तो रूट 2 ऊपर बचेगा, 2 रूट 2 अपॉन पाई, दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट, 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन पाई। अब देख लें, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से हमने किया है, जब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करें तो आप ये पक्का देख लें कि लिमिट्स हम कहां कहां अप्लाई करेंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, इसी में ही हमने इसका 5th पार्ट लिया, देखिए 5th पार्ट, इसमें अच्छे से आप काम करते रहें, प्रैक्टिस है बच्चे इस क्वेश्चन में, ज्यादा से ज्यादा इस एक्सरसाइज में पूरा जो आपका 9th चैप्टर है वो इसमें कवर हो रहा है। तो अगर मैं इसके 5th पार्ट पे बात करूं, इंटीग्रेशन 0 से 1 बाई रूट 2, 0 से 1 बाई रूट 2 और साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, ये सब क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1 बाई रूट 2 साइन इनवर्स x अपॉन जो पावर 3 बाई 2 है, हम इसको 1 पावर एंड हाफ पावर में ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब हम यहां पुट करेंगे साइन इनवर्स x को t, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये बन गया dt। अब लिमिट और चेंज कर लें, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, मतलब साइन 0 कितने पे, 0 पे रहेगा। 1 बाई रूट 2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 पाई बाई 4, 1 बाई रूट 2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, मतलब साइन 1 बाई रूट 2 कितने पे, 45 पे। इसके बाद इसको हमने टी पुट किया, ये बन गया 1 माइनस एक्स, यहां से साइन टी आएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर टी, और ये बन गया पूरा डी टी। 0 से पाई बाई 4 टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना, कोस स्क्वायर टी इंटू डी टी। सो 0 से पाई बाई 4 टी और 1 बाई कोस स्क्वायर टी कितना हो गया, सीकेंट स्क्वायर टी इंटू डी टी। और यहां हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से सोल्व कर सकते हैं, 0 से पाई बाई 4 टी इंटू सीकेंट स्क्वायर टी इंटू डी टी। क्वेश्चन नंबर 8 के 3rd पार्ट पर हम बात करें, 0 से a साइन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। बच्चे हम इसमें इस कंप्लीट को ही पुट कर रहे हैं, पुट साइन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस एक्स, इस कंप्लीट को हमने t पुट किया।
यहां से दोनों तरफ अगर हम साइन फंक्शन लें तो अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, रिजल्ट आ गया साइन टी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये आ गया साइन स्क्वेयर टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू ये आएगा a साइन स्क्वेयर टी प्लस एक्स साइन स्क्वेयर टी, इन दोनों से x कॉमन, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी, राइट, और ये हो गया a साइन स्क्वेयर टी, x ये बन गया कोस स्क्वेयर टी इज इक्वल टू a साइन स्क्वेयर टी, ये इसके नीचे, सो x इज इक्वल टू a टेन स्क्वेयर टी, इसके नीचे a टेन स्क्वेयर टी। अब देखिए ये तो हमने t पुट किया, इसका रिजल्ट तो हो गया t, लेकिन ये dx भी तो आना चाहिए ना, इसकी जगह तो हम t लिख देंगे, अब dx की वैल्यू भी तो t की टर्म में आनी चाहिए, अब इसका डेरिवेटिव करना होगा। अभी तक तो हमने काम इसको पुट करके x की वैल्यू निकाल ली है, अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 tan t और tan t का हो गया सीकेंट स्क्वायर t इंटू डी टी, ठीक है, और यहां पर अब हम यहां रखेंगे तो लिमिट चेंज कर ले, जैसे सब्स्टिट्यूट करो लिमिट चेंज कर लीजिए। चलिए यहीं से कर लेते हैं, यहां अगर हम x की जगह 0 रखें, यहां रख लें, चलिए यहीं रख देते हैं, x की जगह अगर हम 0 रखें तो 0 अपॉन ये कुछ भी तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, यहां साइन इनवर्स 0 आएगा ना, तो t कितना होगा 0। अगर हम x की जगह a रखें तो ऊपर हो गया a, नीचे a प्लस a 2a, a अपॉन 2a, a से a कैंसिल, कितना बचेगा 1 बाई रूट 2, यहां बचेगा साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 2, ऊपर 1 का रूट तो 1 रहेगा, 2 का हो गया रूट 2, तो ये आएगा पाई बाई 4, 1 बाई रूट 2 कितने पे पाई बाई 4 पे, ये बन गया t, ये t बन गया। dx की वैल्यू ये आ गई 2a tan t इंटू सीकेंट स्क्वायर t इंटू डी टी, यहां से 2a कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 से पाई बाई 4, 2a कांस्टेंट बाहर, t tan t इंटू सीकेंट स्क्वायर टी इंटू डी टी, ये आ गया। और अब हम यहां पर tan t को पुट करेंगे, फिर से पुट tan t इज इक्वल टू z, तो यहां से सीकेंट स्क्वायर टी इंटू डी टी कितना आएगा dz, 2a कांस्टेंट बाहर, लिमिट फिर से चेंज होगी, अगर t की जगह 0 है तो tan 0 0 रहेगा, अगर t की जगह पाई बाई 4 है तो 10 पाई बाई 4, 10 45 1 हो गया। t की वैल्यू देखिए, यहां से जो सीकेंट स्क्वायर t इंटू डी टी है वो तो हो गया dz, tan t को हमने क्या पुट किया था z, ठीक है, t और रह गया, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स z, और अब आप यहां इसको सोल्व कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, z इंटू tan इनवर्स z को, और उसमें लिमिट लगा देंगे 0 से 1, ठीक है। इसमें जरूर अब इसमें अच्छी बात क्या है कि पहले ही अगर हम जैसे सब्स्टिट्यूट करें और उसके साथ साथ हम लिमिट भी अगर चेंज करते आए ना, तो अब हमको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और अपर माइनस लोअर ये वाली लिमिट रखनी है। अगर ये लिमिट चेंज नहीं करते तो फिर हम क्या करते, z की जगह ये वैल्यू रखते tan t, फिर उसमें t की जगह ये वैल्यू रखते, यहां से जो भी आती t की वैल्यू, और फिर ये पुरानी लिमिट रखी जाती। तो इससे अच्छा जैसे सब्स्टिट्यूट करो तो इस लिमिट को भी चेंज कर लो, ताकि लास्ट में वो ना रखना पड़े जो सब्स्टिट्यूट किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा काम ज्यादा है, इस लेक्चर में बस हम इतना ही रखेंगे, और आगे के क्वेश्चंस मैं बच्चों आपसे एज ए डाउट्स लूंगा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब 9th चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज के पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सारे क्वेश्चंस वहां कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आगे के क्वेश्चंस पे मैं
ऐसे नहीं कराऊंगा आपको, आपके जो डाउट्स होंगी वो डाउट्स के फॉर्म में आपको लाइव क्लास में मैं वहां पर कराऊंगा। तो आप इस एक्सरसाइज को, ये एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 दिन अच्छे से काम करें और इस एक्सरसाइज को 10.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पर हम 10.3 एक्सरसाइज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑन डेफिनेट इंटीग्रल पे काम स्टार्ट करेंगे। आप अच्छे से काम करते रहिए, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा इसमें काम ज्यादा है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आपको काम करना ही है। थैंक यू वेरी मच।